हेलो। मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आइए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दूसरे सीजन में। किसके? अरे वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी सीजन 2। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं, राजेश कवा। यस, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, खटक से 6 बजे टाइम पे आ गए। क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई लोग। फुल पावर गाइस। आज मतलब वो सीन है कि एक गेंद पर 6 बजे नो बॉल पर 6 लगने वाला है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है नो बॉल पर 6। एक भी बॉल नहीं गिनी जाती और सीधे मिलते हैं 7 रन। और आज हमारे जो दो खिलाड़ी हैं वो हर एक बॉलर के किसी भी गेंद पे मार सकते हैं छक्का। फुल पावर 6 रन, है ना। फुल पावर। तो आज हमारे, अरे कल्पेश पारिक भी जुड़े, क्या बात है भाई लोग। तो आज हमारे साथ है फुल पावर शानूर मिर्जा और संकेत महात्रे। ढिंचा के एपिसोड होने वाला एकदम फुल पावर। और लिखा है हमारे स्टार राइटर अनुराग पराशर ने। और इन एसोसिएशन विथ आवा एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट क्रिएटिव बाय अनिकेत निगम। और यस, कैसे भूल सकते हैं हमारे सारे मित्र आप। यस, हमारे साथ है और हमारे प्रमोटेड बाय, काफी अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे हैं, योगेश रोकड़े, टैलेंट तड़का। तो भाई मिलते मिलाते दोस्तों यारों के साथ हम सेकंड सीजन लेकर आए हैं फुल पावर गाइस। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आएगा। आ, फिर से एक बार बता दूं, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी सीजन 2 आप लोगों के लिए है। इसमें क्या है कि कोई रिहर्सल नहीं होती। स्क्रिप्ट है, आर्टिस्ट को दी गई है। यहां पे 3 आर्टिस्ट है आज, जैसे कि संकेत मात्रे, शानूर मिर्जा, राजेश कवा। स्क्रिप्ट दी गई है, कोई रिहर्सल, कुछ प्रैक्टिस, कुछ नहीं। सब लोग अपने हिसाब से कैरेक्टर डिजाइन करेंगे और सीधा लाइव परफॉर्म करेंगे आप लोगों के सामने। ओके गाइस, तो अच्छा लग रहा है, काफी लोग देख रहे हैं। कल्पेश भाई जोजे भाई केवल आगे से केजे आज सेकंड सीजन नो पहलो एपिसोड है भाई फुल पावर गाइस। तो ज्यादा इंतजार नहीं करते, देखते हैं कि हमारे धुरंधरों की रिक्वेस्ट आई है। यस, आ चुकी है एक रिक्वेस्ट और वो है हमारे, है बाकी। ठीक है, तो देखते हैं, जल्द से जल्द जुड़ते हैं और धमाका शुरू करते हैं। और ये 3 और ये 2 और ये हेलो। 1 जुड़ गया हमारे पहले खिलाड़ी संकेत महात्रे। कैसा है राजू? एकदम बहुत बढ़िया भाई, कैसा है? बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारे इस सेकंड सीजन में मुझे एक मौका देने के लिए। और मैं अरे ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। कल्पेश पारेख जैसे दिग्गज ऑडियंस में है आज, तो मैं थोड़ा सा बैक सीट पे, बैक फ्रंट, बैक फुट पे खेलने की कोशिश करूंगा। मैं भी थोड़ा अभी फंबल मारूंगा अभी फंबल करूंगा कि कल्पेश पारेख देख रहे हैं, मतलब हमारे स्टार डायरेक्टर। तो लेकिन कोशिश करेंगे, हम जी लोग कलाकार हैं संकेत। हम लोग बिल्कुल। जब तक कट ना जाए शीश करते रहेंगे कोशिश है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहा था, ऐसा कहा था मेरे एक मित्र ने जिसका नाम है आशीष। शुरू हो गया आज का तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक और सुपरस्टार, मतलब तू और शानूर, यू गाइस हैव बीन एन इंस्पिरेशन सिंस व्हेन आई हैव स्टार्टेड द वॉइसिंग जर्नी। तो मेरे लिए तो आई एम वेरी लकी कि मुझे आप लोगों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेशन। पता नहीं इसमें स्क्रिप्ट में कितना नर्वसनेस होगा एंड ऑल दैट, बट परफॉर्म करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे माय प्लेजर, माय प्लेजर। ये प्लेटफॉर्म है हम लोगों तक पहुंचने के लिए, लोग हम बिल्कुल तक पहुंचते हैं। और ये मिली जुली एक सरकार है बिल्कुल। जो हम कलाकार चलाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करता हूं मैं संकेत, जी। अ, इनकी रिक्वेस्ट देखता हूं, चेक करता हूं। शानूर जरूर मिर्जा, जी। हमारे भाई मित्र। शानूर शानूर शानूर, हाल हाल, चेकिंग चेकिंग चेकिंग। शानूर, शानूर को मैं इनवाइट करता हूं, आई होप वो एक्सेप्ट करें। जी शानूर मिर्जा, मैं आप लोगों को सबको बता दूं, मैंने भी शानूर से काफी कुछ सीखा है। जैसे शानूर मिर्जा सालों से वॉइसिंग कर रहे हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट बचपन से। जी।
तो मैंने काफी कुछ देखा है, उनसे चुरा लिया है, उठा लिया है। तो मैं शानूर करते थे, फिर मैं आया 99 2000। उसके बाद मुझे याद है संकेत आई थिंक ने शुरू किया, संकेत। 2006-7 में आई थिंक आई स्टार्टेड, तेरे हाँ, भी 6-7 मुझे साल बाद जी। एक एक फिल्म पता है मुझे संकेत, जिसमें तेजाब द टेरर, धनुष की फिल्म। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे याद है अच्छी तरह से। शायद यही नाम है, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो हमारे फैंस बता जी। देंगे। जिसमें धनुष को मैंने डब किया था, और हीरोइन मेघना एरंडे ने किया था। अच्छा। हाँ, समय ठक्कर, मनोज पांडे, वो सब थे। करेक्ट। तो उसमें वो जो छोटे गुंडे होते हैं, उसमें संकेत म्हात्रे की आवाज आवाज बिल्कुल सुनाई देगी आपको। बिल्कुल। ये था इनिशियल टाइम, और यहीं से आप लोगों को सीखना है गाइस, कि जैसे छोटी छोटी चीजें करते करते इन्होंने थिएटर किया है, इन्होंने क्राउड किया है, इन्होंने काफी काफी छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए हैं, इन्होंने रेडियो ड्रामा किया है, करते करते वही तो कलाकार की खूबी है, खासियत। तो फुल पावर है, इट्स ऑफ मेरे भाई। थैंक यू सो तो मच। अभी तक संकेत म्हात्रे तो जुड़े हैं, लेकिन हमारे कहाँ है शानू? धुरंधर खिलाड़ी नहीं जुड़े। तो तो आइल जब तक वो जुड़ता है मैं बताता हूँ, मतलब राजू से बेसिकली मैंने राजू इतनी वैरायटी लाता है कैरेक्टर्स में, और बहुत कम लोगों को पता है कि राजू डज अ लॉट ऑफ एनिमल वॉइसेस, और ये प्रोफेशनल फिल्म्स के लिए भी राजू करता है, जो प्रॉपर मतलब क्रिश वगैरह में किया है आई थिंक राजू तुमने, क्रिश, और हाउसफुल, हाउसफुल। सो ये कमाल की केयर स्किल है फिल्म। यार, ये एक बहुत अलग सी स्किल है, विच आई थिंक कभी एक अलग से सेशन लेना उस पे और जस्ट टॉक अबाउट दैट, आई थिंक बिकॉज वो एक बहुत सुपर्ब स्किल है जो जो राजू की खासियत है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और शानूर की बात करें ना, तो शानूर से मैंने एक बहुत कमाल की चीज सीखी थी कि शानूर जितना भी इमोशन, हाई लो, कितनी भी इंटेंसिटी डालनी पड़े, शानूर बहुत कामली परफॉर्म करता है। अगर उसको परफॉर्म करते देखो ना, तो ऐसे लगता नहीं है कि ये बिल्कुल परफॉर्म कर रहा है या कुछ कर रहा है, बट स्क्रीन पर जो रिजल्ट आप देखोगे उसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी इंटेंसिटी आई है, एंड ये बंदा बहुत ऐसे खतरनाक, ऐसे मतलब मैं तो बहुत ऐसा अच्छा गुस्से में हूं, मैं मारूंगा वगैरह, आई गेट फिजिकल लाइक दैट टू काइंड ऑफ जनरेट। बट शानूर से मैंने सीखा है कि हाउ टू जस्ट अच्छा मैं तुझे बहुत मारूंगा, ही कैन जस्ट सिट लाइक दैट, और वो एकदम बोल देता है, बट दैट एनर्जी कम्स थ्रू। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल स्किल टू लर्न फ्रॉम हिम। ऑब्वियसली ही इज बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो वो एक्सपीरियंस आ जाता है, बट that's a wonderful thing to learn from him, कि understand कि how to bring the physical energy into your voice without actually dancing around the studio या whatever. तो वो एक चीज मैंने सीखी है शानूर से। ऑफ कोर्स बेशक राइटिंग बेशक। भी, मतलब वो एक जबरदस्त राइटर भी है, एंड उसकी लिखी बहुत सारी फिल्में डब करने का मौका मिला है, अमेजिंग राइटर ऑल्सो। अभी हाल ही में वी की थी हमने दोनों ने। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों थे उसमें, हाँ। क्या बात है, क्या बात है। यस यस यस। है कहाँ वो? फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ संकेत हाँ। उनसे, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। अनुराग पराशर, थोड़ा गाइड करो अपना शानूर को। मैंने इनवाइट किया है उनको, उनका तो इनवाइट नहीं है, मतलब रिक्वेस्ट नहीं आया था, मैंने उनको इनवाइट किया है। तो अनुराग थोड़ा उनको गाइड करो, मैं फोन नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। हाँ। तो और संकेत, और क्या हाल फिलहाल क्या चल रहा है ये वाले सेकेंड लॉकडाउन में, क्या लॉकडाउन ही चल रहा पहले है, से? घर से करने की कोशिश कर रहे हैं जितना काम हो पा रहा है। अब तो थैंकफुली टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत कैचअप कर रही है, तो सीरीज वगैरह या छोटी मोटी फिल्में वगैरह भी कर पा रहे हैं घर से। बट ऑब्वियसली जी स्टूडियो जी। का एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस होता है। घर पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आप आपका आधा ध्यान नॉइज सप्रेस करने पर लगा रहता है। तो वो एक एनवायरनमेंट से जब तक आप कट ऑफ नहीं हो जाते, तो मुझे नहीं लगता आप पूरी तरह से इमर्स कर पाते हो खुद को। और दूसरी बात, जब हम फिल्में वगैरह परफॉर्म करते हैं स्टूडियोज वगैरह में, तो बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन्स होते हैं या बहुत बड़ी साइज के टेलीविजन होते हैं। यहाँ लैपटॉप्स की स्क्रीन में देखना और मोबाइल पर स्क्रिप्ट पढ़ना, इट बिकम्स इट कट्स ऑफ फ्रॉम दी। यहाँ से शुरुआत करके वहां पहुंचना अलग बात होती है, वहां से शुरुआत करके यहाँ आना एक बहुत अलग बात होती है। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर ऑल द आर्टिस्ट राइट नाउ। पर फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं सब अपने अपने घरों से, ताकि लोगों को उनके एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहे। एंड आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू द एंटायर इंडस्ट्री फॉर कंटिन्यूइंग वर्क। काम रुका रुका नहीं कहीं, अभी काम। हर आर्टिस्ट अपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता है करने की कर रहा है। देखते हैं लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या होगा, विल सी। यस यस, सेम चीज मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ,
करते करते हम लोग कलाकार जो है वो टेक्निकली इतने वो साउंड नहीं होते हैं, तगड़े नहीं करेक्ट, होते हैं, तो ये करेक्ट। सारी चीजें करते धीरे करते धीरे सीखते सीखनी पड़ती सीखते है जी। साउंड इंजीनियर को फोन करते, अरे इसका ये आ गया भाई, इसका क्या करने का भाई। करेक्ट, भाई हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ करेक्ट। हटका। तो हमारे सारे जो साउंड इंजीनियर मित्र हैं जो भी हमें गाइड जी, करते हैं, हेड्स ऑफ एनी जी, टाइम। कभी कभी एब्सोल्युटली। तो मैंने रात को फोन किया है 1:30-2 बजे, तो वो हमेशा नहीं, एब्सोल्युटली, साउंड इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, जैसे अनुराग आज लिख रहा है, आज की स्क्रिप्ट हमने पढ़ी, स्क्रिप्ट इतने कम टाइम में 3 लोगों को इन्वॉल्व करके, थोड़ा सा ह्यूमर इन्वॉल्व करके, थोड़ा सा सोशल मैसेज इन्वॉल्व करके स्क्रिप्ट लिखना इज वेरी चैलेंजिंग, और उसने बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है। तो उसका भी शुक्रिया। और जो दर्शक ये सब कंज्यूम करते हैं, जो आज यहाँ इस सेशन में भी आए हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाला ये सेशन देखने के लिए, जिसके लिए मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ कि हाउ इट टर्न्स आउट। यस 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 यस। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अनुराग थोड़ा शानूर को ऐसे गाइड करो कि वो मुझे रिक्वेस्ट भेजे, क्योंकि मैं उनको इनवाइट भेज रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो व्हाई। उनको कहाँ दिखता होगा वो इनवाइट, या आई डोंट नो। तो शानूर को कहिए कि वो हाँ, कनेक्ट करे। एक बार फिर से मैं, शानूर विल नीड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंस्टाग्राम टू ज्वाइन। अरे माँ कसम, अरे अनुराग, प्ले स्टोर में जाकर उनको अपडेट करने को कहिए इंस्टाग्राम ऐप। वो पुराना है कह रहे हैं, उसको शानूर यूज नहीं अपडेट करता कर। ज्यादा सोशल एप्स, आई थिंक, हाँ, इसीलिए। हाँ। तो उनको कह दीजिए प्लीज अपडेट करें। तब तक मैं एक दो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहां हाँ, फिलहाल आसपास तो शांति है। मैं हाँ। जहाँ रहता हूँ मतलब रोड सड़क वाली जो पापा ओके। पी पी वाली आवाजें नहीं है, नहीं है, ठीक है। नहीं है, हाँ। लेकिन मेरी बच्ची है 9 साल की, वेनेसा, आप सभी जानते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चे को कितना शांत कर सकते हैं हम करेक्ट, लोग डबिंग करने के लिए। और मैं ज्यादा रातपाली वाला बंदा नहीं हूँ जो रात को काम करूँ सकता है। करेक्ट। मैं सुबह वाला बंदा हूँ, मैं सुबह उठ जाता हूँ, रात को 10:30-11 बजे तो वाइंड अप, बैटरी डाउन, खत्म, सो जाता हूँ। मगर मतलब कोई बातें कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो भी मैं सो जाऊँ 10:30-11 बजे तो करेक्ट। हालत। तो मैं दिन में बच्ची खेल रही है और मैं अपने अंदर वाले जहाँ सेटअप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड और करना, मुझे जब लगे कि हाँ एक सुर दो सुर ऊपर चढ़ गया है बच्ची का खेलते तो खेलते, बाहर तो जाके रोको। हाँ, तो एक लाइन मैं बोलूंगा तो उनको भी मजा आता है कि हाँ पापा भी हमारे साथ इनडायरेक्ट खेल रहे हैं, अंदर से खेल रहे हैं। वेनी आवाज आवे छे, ऐसा बोलना पड़ता है। तो हाँ, कभी कभी अगर आधा एक घंटा जब मैं नहीं बोलता हाँ। संकेत कि वेनी आवाज आवे छे, तो वो दरवाजा खोल के बोले, पापा वेनी आवाज आवे छे, તમે बोलता बोल કેમ दो। નથી? तो वो भी एक वो कंटिन्यूटी थोड़ी बन सी गई अपसेट हो है। जाती है, राइट। Yes, पर वही yes. है, हम घर से करना है तो ये सारी चीजें यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, और यू डोंट गेट द फुल एक्सपीरियंस, पर फिर भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं होने देते। मतलब इतने सारे सीरीज ऑलरेडी लोग भी शायद देख चुके होंगे, उनको रियलाइज नहीं हुआ होगा कि नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी कि ये घर से घर की से है, डबल। या और ये वो भी कि सबने अपने अपने घरों से अलग अलग माइक्रोफोन्स पे वगैरह रिकॉर्ड किया, अलग अलग एनवायरनमेंट्स में, और फिर वो इंजीनियर का कमाल है कि उसने वो मिक्स वगैरह किया है, एंड डायरेक्टर भी ऑनलाइन सेशन पे डायरेक्ट वगैरह कर रहे हैं। इट्स यस आई थिंक यस। इट्स अ न्यू एज फॉर वॉइसिंग इन इंडिया। बहुत ही आई आई डाउट अगर ये वायरस वगैरह का चीज नहीं होता तो हम ये कोशिश करते, मुझे नहीं लगता वैसा हो पाता। नहीं नहीं होता था बेशक। ये कहते हैं ना कि जो समस्याएं आती हैं तो उसे उन्हें सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई हल ढूंढना होता राइट। है। तो ये वही चीज है। और जो भी मित्र हमें देख रहे हैं सभी वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी देखने आए हैं, बेशक हम लोग करेंगे, धमाल करेंगे, बस जैसे ही शानू जुड़ जाए। लेकिन फिलहाल मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा कि इस चीज जो ये जो कोरोना है, कोविड, उसको बिल्कुल हल्के में ना लें। हम जिस इंडस्ट्री से हैं, मैं और संकेत और शानू, हमारी इंडस्ट्री के काफी आर्टिस्ट को हो चुका है, काफी टेक्नीशियन, काफी काफी मतलब कोई कोई कहीं भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कैसे हुआ है, राइट। कैसे ये चीज आपको परेशान कर रही है, पकड़ लिया है। तो मेरे कुछ मित्र हैं जो साउंड इंजीनियर हैं, एक और अब एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और चैनल में वो उनसे अभी बात हुई थी। वो उन्होंने आप बीती जो बताई हम्म। मुझे, तो वाकई बहुत मतलब तकलीफदायक, मतलब अ, जब तक उनका ये कहना था कि जब तक अपनों को, खुद को या नहीं होता, तब तक इसकी पीड़ा समझ में नहीं करेक्ट। आती। ये चीज ना खोखली कर डालती है, जी। तो प्लीज इसे हल्के में ना लें।
तो प्लीज मैं यही कहूंगा और शानूर को भी कहूंगा और आपको भी कहूंगा संकेत, कि आप अपने शब्दों में कहिए अपने मित्रों को, फैंस को, चाहने बिल्कुल वालों को, कि बिल्कुल हल्के में ना ले। एक एक चीज तो चले ही रही है, परेशान कर रही है, उसमें ये दूसरा जी। जो उभर के आया है, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस, ओह भारत माय भर गॉड में जी। इतने सारे पेशेंट। हाँ, तो किसी भी चीज को हल्के में ना लें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, खुश रहें जी। और ब्राइट रहें। ऐसा नहीं कि हमेशा टेंशन में रहे कि यार मेरे पे ही बोलिए, नहीं, मेरे पे ही स्ट्रेस तीर फिर का निशान है। स्ट्रेस इज अनदर प्रॉब्लम। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी उतनी कम होती जाती है, एंड यू नो दैट कॉजेज मोर इश्यूज। तो ख्याल रखिए यस, अपना, संभालिए खुद को, घर वालों का ख्याल रखिए। यस। एक बार फिर से मैंने कोशिश की क्या? है, अभी मुझे दिखे वापस। अरे अनुराग, कुछ लिखो तो पता चलेगा आपकी बात हेलो हुई। हेलो अरे आ हेलो, गया आ माइक गया। जुड़ गए टेस्टिंग 1 2 हमारे 3 मित्र। 1 2 3। अरे 1 2 3, अरे आज वाकई 1 2 3 है। मैं बोला था टेस्ट कर लो पहला। अरे टेस्ट, मुझे संकेत, मुझे शानूर ने कहा था कि टेस्ट कर ले। मैंने कहा कि हमारे सारे जो मित्र हैं जो इंस्टाग्राम पर हैं, तत्काल सारे ज्वाइन हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अरे सब लाइट में ऑन कर। टाइम चेंज कर दिया गया। करेक्ट। तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन शानूर मैं पुराना बहुत वर्जन बहुत था। बहुत बड़ा सेटअप बना रहा था, हुआ नहीं ब्रो। 5.1 लगाने की कोशिश कर रहा था, हम लोग 2.1 हाँ, चला रहा था। कुछ हुआ नहीं। अब देखिए मेरा कैमरा टेढ़ा होता जा रहा है, इसको सीधा कर रहा हूँ, ये टेढ़ा हो रहा है। चल टेढ़ा ही सही। एक नया हाँ, एंगल, हाँ। सीजन 2 का नया एंगल। इसी से टीआरपी बढ़ेगी। तो गाइस, हमारे साथ है आज शानूर मिर्जा और संकेत महात्रे, बोल पावर वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी सीजन 2 के पहले धमाकेदार एपिसोड में। शानूर, लास्ट टाइम के माफिक, इस बार भी थोड़े देर आए, लेकिन आए और धमाल करने दो। ये क्या कर रहे हैं? जादू पिचकारी मार रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं लोगों को। अड़कम दड़कम धूम धड़ाका, ये चिपक गया है शानूर। अड़कम दड़कम धूम धड़ाका, लेतर पेतर सब लोग डालू। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू है उसका। हाँ, तो शानूर मेरे भाई, हमारी आवाज आ रही है या हम दिख रहे हैं? तो नेटवर्क वाला अच्छा वाला खोपचा ढूंढ लो। ब्रॉली विथ डेडपूल एंड ड्रॉप हो सुपरमैन, गया। यस। एक बार फिर से मैं जैसे आपने किया था शानूर, फिर से वैसे ही ऐसे कोशिश करके कीजिए। कनेक्ट हो जाओ अरे प्लीज। सुधीर हाँ, रिवाड़ी जी हाँ। ने ज्वाइन किया है चैट। सुधीर हाय। सुधीर इज हाय अनदर हाय सुधीर जी, ब्रिलियंट कैसे हैं आप? ब्रिलियंट डायरेक्टर जिनके साथ बहुत काम कर चुका हूं मैं। विकी इज जॉइंड। विकी इज एन अमेजिंग हाँ, इंजीनियर, नाउ डायरेक्टर विक्रम एज वेल। विक्रम। सुधीर के साथ यस मैंने यस बहुत यस। सारे मतलब पावर रेंजर्स किए हैं जितने किए थे जिंदगी के। शानूर इज अरे बैक। अरे क्रोमा कर रहा है हमारा शानूर, क्रोमा में। हाँ, बस बस मेरे भाई। वीएफएक्स लाने गया हाँ। था शानूर। आज वसूल करूंगा इंस्टाग्राम। अरे ये अच्छा है। यस यस। अबे तुम लोग हमें दोनों तो इतने अच्छे क्यों दिख रहे हो? मैं क्यों नहीं अच्छा दिख रहा हूँ? ये दिल वाली बात है, दिल वाली बात है। दिल साफ है, आपको सब अच्छे दिखते हैं, हमारे इससे बड़ा क्या है लाइफ में। तो ठीक है, एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ चांद सितारों वाले अलग अलग वो वेरिएशन दिखाते हुए शानूर जी। मिर्जा और संकेत मात्रे। और हमारे साथ आज इंडस्ट्री के बहुत सारे धुरंधर टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, काफी कलाकार सब जुड़े हैं। अरे यार मेरे भाई, क्या हो गया? बंद मत बंद। तो शानूर दुनिया से बाहर ले जाते हुए चैट को, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आ जाओ, तुमको एक नए आदमी से तो मिला था। बेटा ये देखो, ये भी देख रहा अरे है लाइव। हाय। ये सीधा स्टेडियम से देख रहा है। हाँ, यस यस यस। तो शानूर, संगीत, जी। आपको तो पता है पहले सीजन में आप दोनों थे, शुरुआती एपिसोड में ही थे, फर्स्ट और सेकंड में। तो इस बार कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि 3 जन मिलकर ड्रामा करें, और उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच, चाहने वालों का, प्यार करने वालों का, हमारी टीम का, अनुराग पाराशर का, अनिकेत का, योगेश रोकड़े का, एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट आवा का, बंद कर दे। ये हम सब मिलके कर रहे हैं। तो भाइयों, हमारी
स्क्रिप्ट आज फिर से हमारे स्टार राइटर अनुराग पाराशर ने लिखी है। ओ तो अनुराग वी लव यू। तो मैं फिर से मेहमान हूं, तो मेहमान की तरह ही आता जाता रहूंगा, लेकिन हमारे दो जो सुपर हीरो हैं वो पूरी तरह से रंग दिखाएंगे। तो फिलहाल ज्यादा वक्त नहीं गवाते, शानूर मिर्जा, संकेत मात्रे हाँ हैं। हाँ जी। अरे SSR है आज। SSR। हाँ सर। तो कहानी का नाम है कोलोनोस्कोपी। कहानी का नाम है कोलोनोस्कोपी। कहानी तो नहीं कह सकता इस सीन का, या ये एक जो है कहानी एक है छोटी सी, act- मतलब इट हैपेंस इन अ पीरियड ऑफ 2-3 days। कहानी, हाँ कहानी है, एक्ट है ये। तो हमारे किरदारों के नाम ये है, इस पूरे सीजन में ऐसा ही रहेगा, जो भी कलाकार आ रहे हैं उनके नाम वही रहेंगे, कोई किरदार के नाम नहीं बदलने वाले। तो बहुत ही बढ़िया लिखी है। तो तो नाम खराब शानूर होंगे तो मिर्जा किरदारों शुरू अपने करें। खुद, आर्टिस्टों के खुद के नाम खराब होंगे, किरदारों के नहीं होंगे। तो फोन शानूर मिर्जा शुरू करें। फोन फ्लाइट मोड पे डाल दे, किसी का फोन आएगा तो कट जाएगा फिर। नहीं अरे कटेगा। फ्लाइट मोड पे मतलब डालो तो इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। फोन नहीं मैंने डाल के किया, इतना आता है मेरे को। फोन काट दूंगा। करें स्टार्ट। चलो, यस तो करते हैं शानूर मिर्जा, Yes. संकेत मात्रे और वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी सीजन 2 के पहले एपिसोड में धमाका मचाना शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे सानूर भाई, तू तू चलेगा चाय पीने को? हाँ हाँ चल चल चलते हैं, पैसा तू देगा ना। हाँ। अरे पैसा कैसा भाई, तू चल ना, पिलाता हूँ। अबे अबे मेरा फोन नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? एक काम कर, जरा रिंग मार। हाँ ये 1 मिनट, फोन रिंग मारता हूँ। एक घंटी नहीं जा रही है भाई। घंटी नहीं जा रही? अच्छा बेल नहीं बज रही है, रुक रुक 1 मिनट। हाँ अबे याद आया, कल जब राजीव राज के पास से निकले थे फोन मैंने तेरे को दिया था ना। अरे भाई वो दिया तो था वो, पर वो प्रॉब्लम हो गई अरे एक क्या भाई। पर अरे वो कल जब मैं बस से आ रहा था ने, तो कंडक्टर से 1 रुपए को लेके मेरा थोड़ा सा वांदा हो गया। वहां पे शायद ना फोन चोरी हो गया। यार कसम Sorry से, ये भाई। बस हो या स्टूडियो, ये बजट के ऊपर बचपच चलती रहती है नहीं। बहुत मच भाई, बहुत मच, क्या करूं। चल सॉरी एक भाई। काम करते हैं, अभी हाँ। फोन का FIR लिखवा के आते हैं। अरे छोड़ने भाई, सस्ता तो फोन था। मेरा आई कार्ड 2 हफ्ते से गुम हो गया, मैं कुछ नहीं किया, बोल। अरे बेटा तू खजूर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी हूँ। चल FIR कराते हैं। और वो चाय का क्या करेंगे? चाय वहीं पे पिलाता हूँ ना, थाने में। हाँ चल चल भाई चल। संकेत एंड शानूर एट पुलिस स्टेशन। चल FIR तो हो गई। वैसे जरूरत नहीं थी भाई। अबे यार वो फोन मेरे अब्बू के नाम पे था, इसलिए करवाया। वो तो अच्छा किया, अब्बू बहुत मारते हैं। अच्छा किया भाई, FIR कर दी। 3 दिन के बाद संकेत अपना सामान पैक करते हुए ये ब्रश ले लिया, चप्पल रख ली, बड़ा टावल, छोटा टावल, ये बड़ी चड्डी, छोटी चड्डी, ये बनियान भी आ गया ने, और क्या है, और अबे क्या डाल अबे दूं? अबे ये कर क्या रहा है तू? घर छोड़ के जा रहा है क्या? 5-5 बैग ले लिए तूने? अरे भाई इन सब की जरूरत पड़ेगी ना। अबे 2 दिन के लिए जा रहा है, 2 महीने के लिए नहीं। अरे पर देखना इसमें क्या क्या है। मैंने चड्डी ली है, इसमें मैंने दवाई डाली है, इसमें टावेल है ने, इसमें चप्पल है। अबे ये सब तो होटल में भी मिल जाएगा, पूरा राशन लेके क्यों जा रहा है? और ये वाटर मास्क क्यों है? अरे हम स्विमिंग करने गए तो कहीं डूब ना जाए ना, इसके लिए ये भी भर लिया है मैंने। फॉरवर्ड बोला। थिंकिंग है। वेरी नाइस। डूबेगा तो तू साले। अच्छा एक बात तो सुन, अब बोलने। एक चीज और पैक करेगा क्या? अरे बोलने भाई, 2 सूटकेस खाली पड़ा है, कुछ भी पैक करेंगे, बोलने। चूल्हा, चकला, बेलन वो भी रख ले। अरे वो क्यों चाहिए भाई? वहां किचन भी होते हैं ना, तो ये भी काम आएगा। खजूर। हाय गाइस। अरे भाई इतना खिलखिलाता अपना राजू, इतना मायूस, किसी मैयत से आ रहा है क्या? तू तो डॉक्टर के पास गया था ना, क्या हो गया? नहीं, नथिंग नथिंग। अबे बुझी हुई अगरबत्ती,
बताओ ना, क्या बोला डॉक्टर? अरे हाँ गाइस, एक बात बतानी थी, वो मैं नहीं आ पाऊंगा गोवा। हाँ? नहीं नहीं होगा नहीं, मेरा टेस्ट होना है, टेस्ट टेस्ट है। टेस्ट? कॉलेज तो खत्म हो गया, हाँ। अब कौन सा टेस्ट? अच्छा, मेडिकल टेस्ट? क्यों, कुछ सीरियस है क्या? नहीं, सीरियस नहीं अरे ऐसे तो वो। चल ना भाई, गोवा का प्लान हम स्कूल से बना रहे हैं। अगर मेरी सही टाइम पे शादी हो गई होती ना, तो हमारे बच्चों के साथ गोवा जाते। बोल। अरे भाई, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है, नॉर्मल टेस्ट है ऐसे, मतलब टेंशन वाला बात नहीं है, लेकिन बहुत डर लग रहा है ऐसे, अरे तो फेफड़ा बता लग ने, रहा है। क्या बात है, बता। अबे डर तो तुझे हमेशा लगते रहता है, बता ना, हुआ क्या? वो मेरी ना कोलोनोस्कोपी होनी है भाई। कॉलोन? कौन सी कॉलोनी? कॉलोनी नहीं रे, स्कूपी ओ, स्कूपी, अरे यार, कोलोनोस्कोपी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक छोटू सा कैमरा होता है, वो तेरे पीछे डालेंगे, और इसकी वजह से आह, तू प्लान कैंसिल कर रहा है। इतनी छोटी सी बात में ले लेना ना कैमरा। एक मिनट, एक मिनट, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। किसके पीछे क्या डालेंगे? अरे यार, अरे शट शट अप अप। यार, कुछ भी यार। तो एक मिनट मेरे को बता, तूने कभी कराई है क्या? देख भाई, हैं? माना एक्टिंग का शौक है, कैमरा पसंद है, और इतना भी नहीं कि कहीं पे भी कैमरा डलवा लूं। हंस ले, तुम दोनों हंस लो यार। सच बोलो यार, बहुत बहुत डर लग रहा है भाई। अरे डर मत, तभी तो हम गोवा जा रहे हैं, वहां पे सारे डर दूर हो जाएंगे। ए भाई लोग, मैंने ना अभी गूगल किया है कि अपने भाई को क्या हुआ है। हाँ? तो क्या क्या मिला, क्या लिखा है, क्या लिखा है? वो वो सच में ऐसा ही करते हैं भाई। वो बम में कैमरा। हाँ, बोला ना, डालते हैं। आह, अभी से दुखने लगा, ठीक से बैठ भी नहीं पा पहले रहा तकलीफ हूँ। होगी, बाद में मजा आएगा। अरे सुनना सुनना, मैं एक काम करता हूँ, मैं संकट मोचन मंदिर जा रहा हूँ। अपना वो जो अंदर ये डर लग रहा है ना, दिल फेफड़ा हिल रहा है ना, वो भगाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ मैं, ठीक अरे है? ए भाई, मैं जाता एक हूँ। प्रार्थना ऐसी भी करना कि वो कैमरा नुकीला ना हो, है नहीं? नहीं तो अरे यार चुप कर यार, दर्द होता है यार। बाय बाय गाइस, मैं चलता हूँ यार। बाय बाय। अरे यार संकेत, हाँ चल बीच चलते हैं, बीच पे चल के चाय पियेंगे। हाँ हाँ, चल भाई। वहीं से राजू को भी बुला लेंगे, फिर डिनर एक साथ कर लेंगे। कूल बेबी, चल। अच्छा भाई, वैसे ये कोलोनोस्कोपी में कैमरा सच में, मतलब पीछे से एकदम एकदम साक्षात कैमरा घुसाते हैं। कोई आसान तरीका नहीं है भाई? मतलब ये मोड़ा माती वगैरह कहीं नहीं? नहीं भाई, ऐसा कोई तरीका नहीं है, एक ही रास्ता है, पर वो नहीं बता सकता। लेकिन काय को करने का ना भाई? मतलब मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक बार बचपन में ने चार चार दो दो रुपए के चार सिक्के निकल गया था, लेकिन बाहर निकले तो तीन ही सिक्के। लेकिन तभी ऐसा कुछ किया नहीं था। वो जिसके फॉलोअर ज्यादा होते हैं उसका बढ़ते रहता है ऐसा। ठीक है भाई, समझ गया, चलो चलते हैं। तभी उसी वक्त एक बम धमाके की आवाज आती है, बहुत ही जोर से। अरे ये क्या था भाई? जीवन में तो अभी टाइम है ये। किसी का टायर फटा होगा यार। अरे मिर्ची बॉम्ब होगा, मैं बोलता हूँ। अबे हवाई जहाज तो क्रैश नहीं हो गया? नहीं भाई, एयरपोर्ट बहुत दूर है, ये हवाई जहाज नहीं होगा। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, सुनो ना, ये चलो ये चलो, ये आवाज कैसी थी, आपको कुछ पता है? अरे अभी अभी हनुमान मंदिर के पास बड़ा बम फूटा है भाई, सारी पुलिस वहीं जा रही है, चल पाते, चले चले, चल चल अरे चल। बॉम्ब ये ब्लास्ट? सानुर भाई, वो हाँ, राजू तो वहीं गया था ना? अबे हाँ, चल चल चल, बाइक स्टार्ट कर, बाइक स्टार्ट कर जल्दी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। मंदिर के आसपास का इलाका पूरा सील कर दिया गया है, हर तरफ ब्लास्ट से बिखरे हुए सामान और जख्मी लोग हैं, बूढ़े बच्चे सारे के सारे। अरे पीछे 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 हटो, पीछे पीछे रहो, अरे अंदर नहीं आने, ये पीछे पीछे ये पुलिस वाले तो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, क्या करें? हाँ यार, चारों तरफ लोग घायल पड़े हैं, कैसे ढूंढेंगे उसको? एक काम करते हैं भाई, वो घायल लोग में ना उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे कैसी बातें कर रहा है?
घायलों में क्यों? राजू को कुछ नहीं हुआ होगा, वो सलामत होगा, कुछ नहीं हुआ उसको। अरे भाई भाई, वो कपड़ा क्या पहना था आज? कपड़ा क्या पहना था? अरे था क्यों कह रहा है तू बार बार? पूछ कि क्या पहना है उसने। वो सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिक्र तो हो रही है ना, अगर वो घायल है तो उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। वो हाँ, बताओ ना, कपड़ा क्या पहना था उसने? उसने येलो शर्ट और पिंक पैंट पहनी थी। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम उधर देखो, मैं यहाँ जाके देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चल। अरे हटो 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 हटो, पीछे हटो। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, सही है, सही है, सब कुछ नहीं हुआ। ये लीजिए। इनको एम्बुलेंस में ले जाइए, थोड़ा जख्मी है ये। अरे अरे, मैं दूसरे शानू भाई, वो देखो राजू आ रहा है। हाँ, वो घायलों की मदद कर रहा है, वही पे चलो चलो। वही है ना? अरे हाँ हाँ, भैया भैया, ए राजू, ए राजू, ए राजू भाई, हाँ राजू। राजू। हाँ। अरे अरे, क्या नास्तिक हो तुम लोग यहाँ कब आए? अरे यहाँ बॉम्ब फटा है, बड़ा बॉम्ब फटा है भाई। हाँ, अच्छा हो तूने बता दिया। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि सोचा गोवा में पाप करने से पहले यहाँ पुराने पाप धो लें। ए, पुराने पाप तुम्हारे होंगे, मैंने अभी तक एक भी पाप किया नहीं है। और तू करने वाला भी नहीं है, ये भी मालूम है। अबे ये बकलोली बाद में करो यार, तुम लोग क्या है इस टाइम पुराने पाप, नए पाप, ब्रांड न्यू पाप, रिलीज करने वाले पाप क्या चला है? यहाँ लोगों की मदद करो, उसको पीछे पीछे बैठाओ, यहाँ लोगों की मदद करो यार। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एम्बुलेंस में मदद करता हूँ। हाँ, लेके जाओ इसको जल्दी से। हाँ, पकड़ो 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 उसको। हाँ, हम दूसरे को लाते हैं। थोड़ी देर के बाद, पता है, यहाँ मंदिर की चौकी पर ब्लास्ट हुआ था। साला, मतलब दरोगा का जीव उड़ गया यार मेरी नजर के सामने। मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ यार। भाई भाई, मेरे को अभी पता चला है कि वो नवरंग हॉल है ना, उधर भी एक बॉम्ब मिला है। बोलो। अच्छा, अरे बाप। देख वैसे वहां पे तो भोजपुरी फिल्म देखने वाले बॉम्ब देखने ही आते हैं। क्या यार? क्या भाई, ऐसे टाइम पे भी मजाक? अच्छा, वैसे ये च- बॉम्ब बनाते कैसे हैं? लेकिन मेरी बात हुई अभी, अफसर कह रहे थे कि वो तो डिफ्यूज हो गया, तो टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा डाउट तो क्लियर करो ना भाई, मैं ये बॉम्ब बनाते कैसे हैं? अरे वाह, ए इंटेलिजेंट, एक काम कर। हाँ। गूगल है ना, तू गूगल गूगल ही करता रहे, रात और दिन वही करता है, पता चल जाएगा। आया बड़ा। तुम्हारे अंदर जो बम फटने वाला है ना, उसको भूलना मत, वो भी गूगल ही किया था मैंने। नहीं यार, याद मत दिलाना, दुखने लगता है यार। 2 दिन के बाद उनके फ्लैट पर मकान मालिक और पुलिस आती है। दरवाजा खोलिए। कौन है बे? जल्दी खोलो भाई। अबे कौन है? अरे मकान मालिक के भाई, आवाज नहीं ओह, पहचानता? अबे नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी अंकल, आते आते। दारू की बोतल छुपा ले, दारू की बोतल छुपा ले। हाँ, अंकल छुपा अभी- दो छुपा दो। अबे छुपाने के लिए बोतल है ही कहाँ? कौन पीता है? चल। अरे खोलो भाई, खोलो जल्दी। हाँ हाँ हाँ, आया अंकल आया। बोलते अंकल, बोलते। हाँ जी अंकल, कहिए क्या हुआ? शानूर और संकेत, आप दोनों ही हैं? जी हमें से क्या क्या बात हो गया सर? आपका पुलिस स्टेशन चलना होगा मेरे साथ। पर पुलिस? हमने कुछ किया नहीं है सर। चलिए स्टेशन में जाकर बात करते हैं, आइए। हाँ हाँ, स्टेशन- राजू, हम जाके आते हैं। ठीक है, चलिए। कट टू पुलिस स्टेशन में। बैठिए बैठिए बैठिए। आप संकेत हैं? आप में से कौन सर संकेत? सर, हूँ संकेत छू। हाँ ओके ओके, अपना आईडी कार्ड दिखाइए। हाँ, दिखाता हूँ ना वो खो गया है सर, मेरा आईडी कार्ड खो गया है। ओके, मतलब आप जरूर शानूर होंगे, आप शानूर? जी जी जी, हाँ मैं शानूरी हूँ। आपका फोन कहाँ है बताइए। सर वो तो खो गया था सर, उसकी एफआईआर करा दी थी मैंने, उसकी कॉपी भी है मेरे पास, दिखाऊं? हम्म, मेरी बात गौर से सुनिए। शायद जिंदगी में आप दोनों ने यही समझदारी का काम किया है, एफआईआर करवाने का। बाल बाल बच गए आप दोनों जेल जाने से। क्या जेल? समझ में आ रहा है कुछ? मैं नहीं, बताता हूँ। टूटे क्यों सर? बात अरे क्या है? 15-20 साल के लिए अंदर जाते थे। ये लीजिए अपना मोबाइल और ये आईडी रखिए। अरे ये मोबाइल आईडी, बात क्या है सर? रखो। अरे ये जो बम ब्लास्ट हुआ, हाँ। उसमें आपका आईडी और मोबाइल यूज हुआ है।
ब्लास्ट करने के लिए, सारी चीजों को जमा करने के लिए, यहाँ एंटर करने के लिए, हर जगह दिखाने के लिए ये आईडी कार्ड। अगर ये एफआईआर नहीं होती ना तो आप दोनों तो गए थे आज, समझ गए। अरे तानूर भाई, थैंक यू सो मच तानूर भाई, बच गए भाई। आपने बचा लिया तानूर भाई, सच्ची आपने बचा लिया। सही में जय डेडपुल की। चलिए जाइए अभी। Thank you, sir, thank you. घर जाकर जय कीजिए, यहाँ अभी वक्त नहीं Okay, sir. है। एक महीने, लेकिन एक बात सुनिए, हाँ। इम्पोर्टेंट बात है ये, एक हाँ। महीने तक आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ગયું इन्वेस्टिगेशन ગોવાનું પ્લાન યાર, પચી ગયું ગોવાનું પ્લાન। अरे जिंदगी बच गई, वो सोच यार। हाँ हाँ सर, नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे। ठीक, थैंक यू सर, जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद। दोनों घर चले जाते हैं, कट्टू घर पे। क्या हुआ, पुलिस क्यों लेके गई? मेरे को बाजू वाली आंटी ने बताया तुम लोग पुलिस लेके गई भाई। तेरी कोलोनोस्कोपी कब है? कल है। हमारी तो आज ही हो गई भाई। हो गई? हाँ? फट गई थी और अब सही है यार। अरे क्या क्या हुआ, बात क्या है, बता ना भाई। अरे वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें इसका हाँ। मोबाइल ने मेरी आईडी यूज की थी। बोल क्या बात कर रहा है बा, बचे कैसे तुम लोग? अरे भला वो ये मेरे समझदार भाई का, जिसने एफआईआर करा दी थी, वरना आज 15 से 20 साल तक हम गोवा जा ही नहीं पाते। बोल हाँ, फिर निकलते थे तो बुड्ढों की डबिंग करनी पड़ती। चलो अभी गोवा तो कैंसिल, ठीक है। और एक बहुत ही अद्भुत बात बताऊं आप लोगों को। हाँ बता रहे। हाँ। मेरी तो कल है ना कोलोनोस्कोपी। हाँ हाँ तुम दोनों की आदत हो गई। हाँ। आ चल, मैं आज रोटी नहीं बनाऊंगा, दाल राइस ही बना। चल सुपर यार, सुपर भाई लोग, फुल पावर गाइस, फुल पावर। लगानी की इतना लंबा स्क्रिप्ट भाई, 8 पेज का स्क्रिप्ट है। पूरी शॉर्ट फिल्म थी यार ये, अनुराग ने सुपर लिखा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अनुराग, और थैंक यू शानूर, संकेत, अद्भुत काम किया यार। और बहुत मजा एक भाई मोबाइल गिरा एक बार। वो मेरा बिल्ला खेलते खेलते आंख पे आ गया था। काफी पंचेस आ गए बीच में, डेडपूल भी आ गया। और शानूर, तुझे पता है डबिंग आ शानूर गया। ने सेशन स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले फोन किया था कि मैं इम्प्रोव करने वाला हूँ, संभाल लेना। मैंने बोला भाई बिंदास। अभी क्या स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत नहीं रही ना। वो तो अनुराग लाइव नहीं देख रहा होता तो उसकी भी चेंज कर देते। और इतना अद्भुत राइटर खुद है भाई, मतलब आधी लाइन देखे तो उसको 1.5 लाइन बाकी दूसरी खुद ही सोचती है। हाँ हाँ, ये तो काबू में रख रहे हैं अपन, ऑनलाइन है, लाइव है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो अभी ये अकेले तो- तीनों होते तो ये सिर्फ ओटीटी के लिए ही होता। बट बहुत मजा आया। Full थैंक power यू यार guys, राजू फॉर इन्वॉल्विंग अस। इतने जबरदस्त, ये बहुत अच्छी क्रिएटिव एक्सरसाइज भी है। और तुम लोग दोनों के साथ ऐसे लाइव परफॉर्म करने का चांस पता नहीं कब मिले, क्या मिले। क्योंकि अगर डबिंग भी एक फिल्म में करते हैं तो 1 by 1 जाते हैं, तो ऐसा बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि रेडियो स्टाइल डबिंग हो और यहाँ सामने सामने बैठ के कुछ इम्प्रोव करें, एक दूसरे के रिएक्शन से प्ले ऑफ करने का मौका मिले। तो वो ऐसे ही कंडीशंस में होता है, तो पता भी चलता है कि स्क्रिप्ट कितनी चेंज हो जाती है इमीडिएटली, क्योंकि सामने वाला पंचेस डाल रहा है, तो यू हैव टू काउंटर इट एंड ऑल दैट। मजा आया, बहुत मजा। वाकई थैंक यू सो मच संकेत और शानू। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा, उम्मीद करता हूँ कि सारे आर्टिस्ट अगर थोड़े भी तैयार हो, ज्यादा टाइम की मगजमारी और ये वो करें नहीं कर रहे, तो एक चीज बहुत अच्छे से हो सकती है। जैसे रेडियो ड्रामा होते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और साथ में ये जो कला है, आर्ट और खिल के आता था, वैसे हो सकता है रेडियो ड्रामा तो ना के बराबर हो रहे हैं। ऐसे एक चीज है जो आज भी हम लोग सब करते हैं, वो है ओरिजिनल एनिमेशन, है ना, ओरिजिनल कार्टून जो करते हैं हम। तो मेरा मानना है कि मैं अपना पार्ट करता हूँ, कोई अपना पार्ट करता है, इससे अच्छा 5, 7, 6 कलाकार आ जाए साथ में यार, 3 या 4 एपिसोड ग्रुप में कर ले, है ना। रेडियो ड्रामा और क्या इम्प्रोवाइजेशन होगा, ओवरलैप जो भी हो, एनिमेटर को कितना मजा आएगा। मेरा ये मानना, हो जाए तो मजा है। होगा पर वो सबको वैक्सीन लगाने के बाद ही होगा। तो थैंक यू सो मच। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अटेंड कर रहे थे। संकेत भाई वॉइस का बादशाह। वालों को प्यार करने वाले को संकेत और शानूर, मैं चाहता हूं कि आज आप अपने
कुछ अल्फाज कहिए। वो बोलने जा रहा था, तू नहीं बोलता तो भी बोलता हूँ मैं। जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसको लेकर कुछ बोलो, और ये जो क्राफ्ट है उसको लेकर कुछ बोलो, सुनने के लिए बहुत बेताब। देख, अरे जो चल रहा है वो तो बोल। चल रहा है, वो जो चल रहा है वो तो चल रहा है। मैं तुम लोग के बारे में बोल सकता हूँ। अपना संकेत भाई वॉइस का बादशाह, हाँ, बेस्ट में से बेस्ट। और अपना राजू भाई गिरा फोन। अपना राजू भाई, दो जिस्म एक आवाज अपन। और मेरी दुआ है कि एक दिन संकेत को पद्मश्री अवार्ड मिले और एक दिन राजू भाई गुजरात के सीएम बने। तूने सेशन ज्वाइन नहीं किया था शानूर, मैं उसको बता रहा था राजू को, आई वाज टेलिंग हिम कि कैसे हर एक आर्टिस्ट का एक अलग अलग स्टाइल होती है और उससे क्या क्या सीखने को मिलता है। आई वाज टेलिंग हिम कि मैंने तेरे को स्पंज बॉब करते हुए देखा था डब, और इतना वो एक्सप्रेसिव है कैरेक्टर, और सडनली उसको गुस्सा कुछ आ रहा था सीन में, एंड आई वाज लुकिंग एट द स्क्रीन, और मैं सडनली आई सॉ यू, एंड और ये आदमी एकदम ऐसे ठंडा कूल बैठा है और ऐसे लाइंस पढ़ रहा है, और वो एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट आ रहा है। और तब तक मैं इतना फिजिकली एक्ट करता था जब मैं वॉइसिंग करने की कोशिश करता था। दैट वाज वन थिंग दैट कंप्लीटली चेंज्ड इट फॉर मी, कि मैंने रियलाइज किया कि अरे वो इतनी वोकल एनर्जी डाल रहा है बट फिजिकल होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो माइक को बिल्कुल छू नहीं रहा है या हिल नहीं रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बट ही इज डूइंग इट। तो आई वाज टेलिंग हिम कि दैट्स अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और जब आप खुद एक राइटर होते हो तो द काइंड ऑफ इम्प्रोव दैट यू कैन ब्रिंग टू अ कैरेक्टर लाइक स्पॉन्ज बॉब, या इवन द कैरेक्टर्स दैट यू डू नाउ, वो एक अलग लेवल पे चला जाता है फिर। और वही हुआ आज की स्क्रिप्ट में भी, दैट वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम द वे। अभी लोगों को पता नहीं, स्क्रिप्ट ओरिजिनल नहीं दिख रही है, बट उनको इम्प्रोव नहीं समझ में आएगा, बट ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ डेडपूल इंक्लूड कर दिया तूने, और ये सारी चीजें होती है। दिस इज व्हाट मेक्स अ स्क्रिप्ट ग्रेट, और व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट एंड अ राइटर, तो इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग। क्या बोले, इट्स अ कर्स। यस यस। और एक और बताना चाहता हूँ मैं, जो अभी संकेत ने बताया उसी पॉइंट पर से, कि मैंने भी जो संकेत ये शानू को देखकर काफी कुछ सीखा है, खास तौर पर एफर्टलेस जो ये करता है ना भाई, राइट। मैं आज भी काफी जगह कॉपी कर लेता हूँ भाई। तो मैं बहुत ही अच्छा कॉपी कैट हूँ, ये मैं मानूंगा। मैंने काफी कुछ सबसे कॉपी। और दूसरी बात जो अभी कहा कि वो ना उनके चेहरे पे दिखता है शानूर मिर्जा के, ना बॉडी लैंग्वेज कुछ भी। तो हमारे कुछ डबिंग डायरेक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वो डबिंग करते वक्त ना डबिंग आर्टिस्ट के फेस पे आना चाहिए, दिखना चाहिए, ये बनना चाहिए, बराबर। तो हमारे वॉइस एक्टर हैं जो शानूर मिर्जा, वो बता देते हैं भाई मेरे चेहरे के सामने मत देख, तेरे को सारे एक्सप्रेशन ऑडियो में मिल रहे हैं, मेरा चेहरा आई नहीं रहेगा। बैठिया नीचे। शानूर का एक और किस्सा मेरे को याद है, एक बार शानूर को एक डबिंग डायरेक्टर ने बोला था कि भाई मजा नहीं आ रहा है, तो शानूर ने बोला मैं एक काम करता हूँ, डबिंग रोकता हूँ, पहले बाहर आके थोड़ा सा नाचता हूँ, तेरे को मजा आएगा, उसके बाद मैं अंदर आके वापस डबिंग करता हूँ। अरे नहीं, पर मैं बिना हिले भी जान डालता हूँ, ऐसा मत बोले यार। वही तो स्किल है, उसकी तो बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे अभी तुम लोगों ने किया है, संकेत की, राजू की आवाज इतनी अच्छी है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए। कैसे सुनने लायक तो बने हो। देखो भाई, देखो कितना बड़ा दिल है, मतलब पहले ही आते बता दिया कि तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं यार कैसा लग, एक को पद्मश्री मिलेगा, एक सीएम बनेगा। नहीं बट बढ़िया भाई लोग। एक्चुअली थैंक यू सो मच राजू कि तुम लोग दोनों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। लाइक आई सेड, ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती हैं ऐसी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अदर कॉम्बिनेशंस दैट यू आर गोइंग टू ट्राई आउट। जैसे बाकी सारे फैंस देख रहे हैं, वैसे अगले एपिसोड से मैं भी देखना शुरू करूंगा कि बाकी आर्टिस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिल जाता है ऐसे सेशंस। राइट। यस यस, डेफिनेटली मजा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे साथ दिया है किसी चीज में ना, या अरे यार टाइम नहीं है, बाद में करते हैं, वैसा नहीं। हाँ, तो मैं तो सब लोगों को एक बात बोलता हूँ, ये जो मैं यहाँ हूँ ये राजू ही कर सकता है, और कोई नहीं ला सकता। और मैं बहुत हक से बोलता हूँ, मैं बहुत भाई की तरह बोलता हूँ, क्योंकि करना है, क्योंकि मैं और हमेशा साथ दिया है, किसी भी चीज की आनाकानी ना को कभी नहीं दिया है। पहले एपिसोड में, लास्ट सीजन में पहले एपिसोड में शानूर मिर्जा, संकेत मात्रे, दूसरे में शानूर मिर्जा। मतलब आप सोच सकते हैं जो शुरुआत होती है, मेरी सोच की शुरुआत तुम्हारे साथ होती है। तो थैंक यू सो मच वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी बड़ा बनाने के लिए शुरू करते ही, और धमाकेदार परफॉर्म करने के लिए एक बार फिर से अपनी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अनुराग पराशर, धमाकेदार, थैंक यू एवरीबॉडी, प्यारी स्क्रिप्ट के लिए।
बाकी योगेश रोकड़े, एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट, अनिकेत निकम, सभी फुल Absolutely. पावर गाइस। और आप सभी जो देख रहे हैं, टैलेंट तड़का लिख रहे हैं, शानूर सर यहीं पर दिख रहे हैं। हाँ मतलब कई लोगों की हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगा शानूर। जैसे ही ये स्टोरी डाली, हम लोग ने पोस्ट किया कि हमारे आर्टिस्ट हैं संकेत म्हात्रे और शानूर मिर्जा, तो कई लोगों के मुझे मैसेज आए कि अभी शानूर सर देखने को मिलेंगे उनके साथ, मतलब मिस्टर इंडिया है वो। तो लाल चश्मा शानूर लगा के मतलब बैठा आप तो ही समझ नजर रहे आते हैं, हैं। आप समझ रहे हैं, आपको प्यार करते हैं लोग, आपको देखना चाहते हैं। तो Absolutely. कभी कभी है ना, कभी कभी वो जैसे पौधों को हम लोग पानी डालते हैं ना, 2-3 दिन नहीं डाला, लेकिन चौथे तीसरे दिन डालना पड़ेगा भाई। वैसा रखिए, हरा भरा माहौल, बस मजा। अभी तूने बोल दिया राजू, तूने बोला इंस्टा पे आ गया, अब तूने बोल दिया अब यूट्यूब पे आ जाऊंगा, तू बस बताते जा क्या करने का। नहीं नहीं, बस इंस्टा पे आप हैं अच्छे से, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहिए। आप प्यार कर रहे हैं ना, चाहते हैं ना, मतलब वो शानूर मिर्जा की हर एक फिल्म पागलों की तरह देखते हैं, हर एक कैरेक्टर पता है। अभी कभी कई लोग लिख रहे थे मंकी एंड ट्रंक, भाई हाँ वो हाँ शो बहुत आज पुरानी भी फिल्म लोग जी। लिखते हैं, हाँ। टैग करते हैं, वो इतना अद्भुत शो था। हम्म, तो ऐसे काफी लोगों ने कॉम्बिनेशन लिखा है कि सुपरमैन, डेडपुल, दोपिंदर, लेक्स लूथर, सब तो कितना प्यार करते हैं। वो प्यार को मैं उससे अपने को भी बहुत याद ही, आता है, ये कुछ किया था अपन ने। हाँ, उस प्यार को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बिल्कुल जगह करता बिल्कुल हूँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार को Absolutely. देखिए, स्टेज पर काम करने वालों को तालियां मिलती है तो कितना अद्भुत। यहाँ पर हम लोग रूबरू तो है नहीं, हमें अप्रिसिएशन ऐसे मिल जाए तो बहुत है। और आपको तो पता ही है, बहुत कम वेंडर्स या क्लाइंट ऐसे हैं जो आर्टिस्ट का अप्रिसिएशन तुरंत करें या फेस पे करें या बताएं, क्या बहुत तुम कम। दोनों की तरह मैं अगर सुबह उठने लग जाऊं ना, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर लूं। और तू तो बहुत ही सुबह उठता है। राजू की तरह राजू उठना जितना तो मैं मतलब भी वो नहीं तो उठता हूँ। सपना है, जिंदगी का सपना है कि सुबह 5 बजे उठ पाऊं मैं। हाँ मैं कभी कभी तो राजू जितना तो मैं भी मेरी नहीं उठ रात पाता होती हूँ। है। राजू नेक्स्ट लेवल है इस मामले में। अरे नहीं, नहीं, भाई भाई, हाँ लेकिन तुम दोनों से बड़ा हूं तो सीखो, मेरे से सीखो। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे Thank ही you हम so much, बातें करते everybody. रहेंगे, थैंक ये यू थैंक चीज यू। कभी खत्म नहीं होगी। Absolutely. लव यू शानूर मिर्जा, लव यू संकेत Love you, love लव you. म्हात्रे, यू भाई, लव और यू। आप सभी देखने वालों को Thank you. ढेर सारा प्यार। यस। और बस देते ही साथ देते रहिए, और हमारी Absolutely. फर्टिलिटी के लिए, इस क्राफ्ट के लिए ऐसे ही लोगों के सामने आते रहिए। जी। थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच, लव। Thank you. थैंक यू, बाय बाय। Bye bye. Bye. अभी आप लोगों को ही एग्जिट करना होगा। अरे क्या, अभी वापस सूरज चांद सितारा करेगा क्या? और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड सेकंड सीजन का खत्म होता है। फुल पावर गाइस, इसी को वाकई इसको कहते हैं फुल पावर। जो हम लोग कहते हैं, आप लोग पूछते हैं सर आप फुल पावर, यही तो है फुल पावर। कहीं ना कहीं से हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है फुल पावर गाइस। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी सीजन 2 का पहला एपिसोड विद शानूर मिर्जा और संकेत म्हात्रे, धमाकेदार एपिसोड। थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरी टीम को। लव यू गाइस, आपने साथ दिया फिर से। अगले संडे को हम फिर से मिलेंगे नए कॉम्बिनेशन के साथ। आप लोग मैसेज करते रहिए मुझे, मैं किनको बुलाऊं, लेकिन हाँ, होगा धमाका अगले संडे को। फुल पावर गाइस, लव यू ऑल, बाय, स्टे सेफ।